नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रदेश के 28 लाख छात्रों को मिली 3,350 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति। सीएम योगी ने डीबीटी से किया मेगा ट्रांसफर। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन नियुक्ति पत्र बोले, अब समय पर मिलेगा रियल टाइम डाटा। जनता दर्शन में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सुनी समस्याएं, बोले जन समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। चुनावी मूड में मायावती कल बीएसपी ऑफिस में पदाधिकारियों संग करेंगी बैठक, तैयारियों की होगी समीक्षा। भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत भुवनेश्वर में गिरफ्तार किसानों के प्रदर्शन में गए थे, कार्यकर्ताओं में गुस्सा। अब लखनऊ से पहाड़ों तक आसान सफर, गर्मियों में चलेगी 57 स्पेशल ट्रेनें, वेटिंग खत्म करने की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब चलते खबरों के विस्तार में। खबर लखनऊ से है। यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल निर्देशन, स्मार्ट प्रीपेड मीटर में पूर्व में रिचार्ज करना पड़ेगा। उपभोक्ता अपना बिल खुद निस्तारण कर सकता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में सिक्योरिटी मनी नहीं रखनी पड़ेगी। विद्युत उपभोक्ता अपना बिल कभी भी चेक कर सकता है। सभी उपभोक्ता अपना खुद का नंबर दे, कोई भी कार्रवाई बिना पूर्व सूचना के नहीं की जा रही। प्रीपेड बैलेंस आपको पॉजिटिव रखना होगा। 2 घंटे के अंदर प्रीपेड कनेक्शन रिस्टोर करने का प्रयास है। एक नंबर पर 3 विद्युत अकाउंट हो सकते हैं। 70 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को अचानक कुशीनगर के फाजिल नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्था और गंदगी देखकर डिप्टी सीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने अस्पताल के भवनों की जर्जर हालात और साफ सफाई के अभाव को देखकर स्वास्थ्य अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। गुंडई, अपराध, अराजकता, पैसे की लूट, सरकारी संसाधनों की लूट, खनिजों की लूट कोई भूला नहीं है। और समाजवादी पार्टी के लोग धर्म और जाति के आधार की राजनीति करते हैं। इनका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। आप देखते होंगे कि हमारी सरकार में 17 के बाद से लेकर अब तक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश अब विकसित राज्य के रूप में जाना जा रहा है। पहले बीमारू राज्य था। हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में हम जाने जाते हैं। प्रतिव्यक्ति आय 3 गुनी हो चुकी है। हमारा बजट भी 3 गुना हो चुका है और हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश राज्य को एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित करने की है। खबर जालौन से है, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनपद की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। वहीं चुनावी जंग में युवा नेत्री रश्मिपाल ने दिया बड़ा बयान। कहा समाजवादी पार्टी जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। 27 में यूपी में पीडीए की बनेगी सरकार। उन्होंने कहा है कि एक सक्रिय युवा नेत्री के रूप में मैंने पार्टी के लिए कार्य किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कालपी से भी बड़ी। रश्मिपाल लगातार क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला रही हैं और जनता के बीच अपनी मजबूती। देखिए, मैं तो एक समाजवादी पार्टी की मैं सिपाही हूँ और विधानसभा कालपी के हर एक गांव में जाकर के मैं जनता के बीच में रहती हूँ और जो भी पार्टी के द्वारा मुझे निर्देश दिए जाते हैं मैं उन निर्देशों के देखा जाए। विधानसभा कालपी सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ पर जिस भी के कुछ जीरो दिखता है। चले जाइएगा द्वारा चलेगा नहीं तो विधानसभा कालपी अंदर कदौरा ब्लॉक के अंदर एक गाँव आता है जमरेही। तो मैं उस में गई। गांव में मुझे कुछ बुजुर्ग लोग मुझे मिले। खबर पीलीभीत से, जहां सुनगढ़ी थाना इलाके में नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सफल बेटे को एडमिशन दिलाने अस्पताल गंभीर रूप से घायल हो गया है। थाना क्षेत्र के सहगमा नगरिया गांव निवासी गोकुल प्रसाद का प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित हुआ था, इसलिए आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराने के लिए बच्चे का मेडिकल करना रिश्तेदार प्यारे के साथ बाइक जा रहा था। थाना क्षेत्र स्थित कॉलेज के पास पहुंचते ही रफ्तार गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। पिता गोकुल प्रसाद ट्रैक्टर के चक्कों तले चल गया, जिससे हो गई। घायल मैन को तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि बाइक सवार तीसरे व्यक्ति प्यारे को
हल्की चोटें ही आई हैं। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर छोड़कर भाग निकला, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर जनपद नागपुरम की रहने वाली प्राची ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी परीक्षा 2024 में शानदार सफलता हासिल की है। प्राची ने प्रदेश भर में 36वीं रैंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे बुलंदशहर का नाम रोशन किया है। उनकी यह कामयाबी इसलिए भी क्योंकि उन्होंने एक 7 साल की बेटी की जिम्मेदारी और बैंक में डिप्टी मैनेजर की नौकरी के साथ इसे हासिल किया। विशेष गुजर करके डिप्टी के लिए चाहिए। इस सफलता परमपिता परमेश्वर और तो इनमें मैं चाहूंगी ये यूपीपीएससी क्लासों में मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हो पाया, इंटरव्यू दो के हर्षनगर स्थित बस्ती नाराज मलिन सैकड़ों लोगों ने 30 के संत जहां के सैकड़ों परिवार क्षेत्रीय पार्षद गुप्ता के और बस्ती में मूलभूत सुविधा नगर आयुक्त अर्पित अध्याय आयोग पूरे मामले में कार्रवाई तो बताया है कि बस्ती लोग मूलभूत समस्याओं को लेकर जांच कराई जाएगी। आज माननीय पार्षद जी का जो डिमांड है वो है कि संतलाल हाथा में डाला जाए। समस्या अनुसार ऑर्डर लगाए हैं, उसके अभी आगे एक समिति बना के इसकी जांच कराएंगे कि इसमें क्या इश्यूज हैं, क्या लीगल कैसे उसको करना है और फिर उसके बाद आगे क्या जो मीडिया के द्वारा हम लोग आया गया बताया तो शौचालय परियोजना है, हर घर को इज्जत देना है, हर जगह पे गांव कस्बे में बन रहे हैं। वही हमारे वार्ड में अशोक नगर हर्षनगर में संतलाल का हाथा है, जहां आज तक सीवर लाइन नहीं पड़ पाई है। आज हम लोग मलिन बस्ती 111 में सीवर लाइन नहीं है, उसी समस्या को लेकर के समस्त निवासियों के साथ मैं नगर आयुक्त महोदय से मिला हूं। तो उन्होंने कहा है कि हम आपके बस्ती का पुनः एक बार अपने विधिक राय लेकर के समस्या का निदान कराने के लिए उन्होंने बोला है मुझसे। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव पिपलोती कला में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि आरोपी महिला रूही का अपनी ही बहन के देवर फरमान के साथ प्रेम प्रसंग था। यही रिश्ता इस खौफनाक कत्ल की सबसे बड़ी वजह बना। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के मुताबिक रूही का अपनी बहन के देवर फरमान से अवैध संबंध था, जिसका उसका पति मेराज विरोध करता था। इसी को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पति को रास्ते से हटाने के लिए रूही ने अपने प्रेमी फरमान और उसके दोस्त अदनान के साथ मिलकर साजिश रच डाली। वहीं 2 मासूम बच्चे अब माता पिता दोनों के साइज से वंचित हो गए हैं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कल दिनांक 29 मार्च को थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिपलौती कला में एक युवक नाम मेराज उम्र लगभग 35 वर्ष की धारदार हथियार से हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि सुबह मृतक का पिता उसके घर पे गया था तो देखा उसका जो बेटा है खाट पर मृत पड़ा, गले पर पैर पर धारदार हथियार के निशान है और बगल की खाट पर इसकी पत्नी सो रही थी। जब इसने उसको उठाया तब वह जगी। तहरीर क्या इसमें मुकदमा वाराणसी में निगम लिमिटेड ने जनपद पूर्वांचल में बिजली विभाग के RDSS योजना मीटिंग अभियान में तेजी लाकर प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ता यदि समय पर रिचार्ज करते हैं तो उन्हें बिजली के दरों पर 2% की बिजली आएगी। शाम सभी के दिन बताया है तो देखने के बजाय उपभोक्ता को 3 दिनों के अतिरिक्त अवधि दी जाएगी। रिचार्ज करने के बाद 2 घंटे बहाल हो जाएगी। उपभोक्ताओं की पुरानी सुरक्षा बैलेंस जो उनके पुराने मीटर हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर को स्मार्ट EMIs की एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें इतने निःशुल्क बदले जा रहे हैं। इन लोगों ने जागरूकता लाने
किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश PSC 2000 जनपद को जश्न का मौका दिया है। जिले के श्रादू नगर पंचायत के रहने वाले सुनील मौर्य ने अपनी मेहनत और लगन से वह मुकाम हासिल किया है जो लाखों युवाओं का सपना होता है। सुनील ने परीक्षा में 82वीं रैंक हासिल कर कमर्शियल ऑफिसर पद पर अपना चयन सुनिश्चित किया। उनके पिता ननका श्रादू नंबर 3 एक छोटी से 4 लड़ाई श्रादू के ही से भी इंटरमीडिएट 14 में हाई स्कूल और 2 परीक्षा पास की। अपनी और प्रतियोगी परीक्षा लिए को अपना सबसे बड़े बेटे और जैसे ही श्रादू पहुंची उनके घर पर बधाई दे तांता लगा। हमने बहुत बड़ी संघर्ष के साथ मेहनत करके मजदूरी करके किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाए लिखाए और हमारे बड़े भाई का देहांत हो गया था और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटियां थी, उसकी भी शादी भी हमने किया और मझले भाई की भी बेटियां थी, उनकी भी शादी की। बहुत मेहनत के साथ हमने और मिठाई का भी काम करते थे। इस मेहनत से हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया और इसी खुशी के लिए हम यही दिन के लिए चाहते थे कि कम से कम हमारा बेटा कम से कम आगे बढ़े। रामपुर के थानागंज क्षेत्र में एक दुखद घटना हुई जिसमें एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति के साथ बाइक पर बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी। अचानक बाइक पर पीछे बैठी महिला संतुलन खो बैठी और सड़क पर गिर गई। महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के दौरान का दृश्य पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि महिला को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, इसलिए बाइक से फेंक दिया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल दिया है। थानागंज पुलिस इस मामले की गहन जांच पड़ताल में जुटी है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं खबरों में। शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जब वो अपनी प्रेमिका से शादी की को लेकर कई फीट ऊंचावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि युवक के परिजन उसकी प्रेमिका से शादी कराने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे नाराज होकर उसने यह कदम उठाया। युवक के टाई मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो। स्थानीय लोगों ने उसे समझाने और नीचे उतरने के लिए काफी प्रयास किए लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुट गई। पुलिस और स्थानीय लोग लगातार युवक को समझा रहे हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और पुलिस हालात को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। जौनपुर जिले के चंदबग थाना क्षेत्र के बगेरवा बिजली हुए 66 के किसानों की मेहनत से तैयार गेहूं की फसल देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि आग तेजी से फैली कि करीब 2 से 3 बीघा खेत में खड़ी फसल जल गई। इस घटना में प्रभु यादव, सुलेखन और राम लखन नामक किसानों का भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची। पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। खबर कानपुर से है। सीवर टैंक की सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की मौत के मामले को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने संज्ञान में लिया है। आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने मृतक कर्मचारियों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इसके बाद हरदीप सिंह गिल ने अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। तत्पश्चात उन्होंने सर्किट हाउस में बैठ और प्रेस वार्ता भी की। उपाध्यक्ष ने बताया कि जिस दिन
यह घटना हुई उसी दिन कानपुर जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए थे। आज परिजनों से मुलाकात कर उन्हें बताया गया कि सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा और पीएम आवास योजना के तहत आवास भी उपलब्ध कराया जाएगा। कानपुर में 2 सफाई कर्मियों की जो डेथ हुई है उस पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से तुरंत संज्ञान लिया गया। हमने उसी दिन ही लेटर जिला प्रशासन को जारी कर दिया था और बीच में छुट्टियों की वजह से इधर दौरा करना मुश्किल था, इसलिए आज हम चौथे 5वें दिन आ गए हैं तो और FIR दर्ज कर दी गई है। अपवार को मुआवजा देने की बात है, उसमें DM साहब और जितने भी जहां प्रशासनिक अधिकारी गण बैठे हैं उनको बोल दिया गया है मुआवजा दिया जाएगा और परिवार को जो PM आवास योजना में घर भी बनाकर वो अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, वो घर मुहैया करवाएंगे। खबर प्रयागराज से। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय और उससे जुड़े महाविद्यालयों में रिजल्ट विवाद के बाद छात्रों का भविष्य अस्थिर हो गया था। हाल ही में हजारों छात्रों को फेल घोषित किया गया या उनके रिजल्ट बैंक परीक्षा में डाल दिए गए, जिससे छात्रों में आक्रोश फैल गया और वे प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। विश्वविद्यालय प्रयागराज मंडल के 4 जिलों के महाविद्यालयों को कवर करता है। इस परीक्षा में लगभग 2 लाख छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिनमें से लगभग 50,000 छात्र फेल हुए या उनको बैंक पेपर आ गया। छात्रों के विरोध के बाद मैनेजमेंट ने ग्रेस नंबर बढ़ाकर 2 से 10 तक कर दिए। इसके परिणाम स्वरूप 50,000 में से लगभग 40,000 45,000 छात्र सफल घोषित किए गए। कुछ छात्र जिन्हें पहले फेल किया गया था विश्वविद्यालय ने संज्ञान लिया कि बच्चे फेल हुए हैं, तो उन्होंने अपने आंतरिक नंबर ग्रेस नंबर देके लगभग बच्चों को 40-45 हज़ार के आसपास को प्रमोट कर दिया है। अभी भी सुधार की प्रक्रिया जारी है और बच्चों से मेल मंगाया जा रहा है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप बताएं, मैं इस पर सकारात्मक नियमानुसार बात करके उसका हल निकालूंगा। हाँ किया गया, बट वही परसेंटेज में 61% में पास कर दिया गया था। और पहले आपको बैक कर दिया गया था? हाँ, वही नंबर से, उसी नंबर से बैक था और अब जो उसी से पास कर दिया गया। हाँ। अब ग्रेस भी तो दे रहे हैं, विद्यालय वाले ग्रेस दे रहे हैं, कितना 10 नंबर का ग्रेस दे रहे हैं। हाँ। पहले जो है शायद 2 या 3 नंबर ग्रेस दिया जा रहा था, अब 10 नंबर ग्रेस दिया जा रहा है। तो आपको ग्रेस नहीं मिला है? नहीं, बिना ग्रेस दिए ही आप पास हो गए। हाँ। और जितना पहले परसेंटेज था उसी परसेंटेज में पहले फेल किया आपको और उसी पास कर दिया गया। रामपुर में पति ने पत्नी को जहर देकर मारने के आरोप में ठाड़ा कोतवाली पुलिस ने पति फुरकान अली, ससुर रमजानी और सास हाजरा बेगम को गिरफ्तार किया है। अन्य 2 आरोपी देवर तौसीफ और जेठ अकरम की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार ग्राम नगरिया में फुरकान अपनी पत्नी समा को दहेज को लेकर अक्सर प्रताड़ित करता था। परेशान होकर उसने पत्नी को खाने में जहर देकर हत्या कर दी और फरार हो गया। प्रतिकारी राशिद अली ने बताया कि शादी के बाद से ही उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। करीब 2 महीने पहले ही आरोपी परिवार ने बहन को जहर देकर मार डाला। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिशन ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया गया। पति, ससुर और सास को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार, अन्य 2 आरोपी अभी फरार। तलाश जारी है। हत्या का कारण दहेज प्रताड़ना बताया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, थाना क्षेत्र टांडा में एक विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। मृत्यु के संबंध में परिवारजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियोग में जब पोस्टमार्टम हुआ था तो विसरा सुरक्षित रखा गया था। विसरा की रिपोर्ट आने के पश्चात संकलित साक्ष्य के आधार पर आज पति, सास और ससुर की गिरफ्तारी की गई है। विवेचना प्रचलित है। कौन कौन शामिल हैं? देखिए, नामजद 5 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। सर, हमने ग्राम नगालिया में उसकी शादी करी थी। शादी के कुछ ही दिन ही बाद उसके हस्बैंड ने दहेज की मांग करने लगा और मारपीट करता था, उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। आए दिन उसका तो अपने से 50,000 की कभी डिमांड करता था, कभी 2.5 लाख की डिमांड करता था, कभी 5 लाख की डिमांड करता था। डिमांड पूरी ना होने पर एक दिन उन्होंने जो उसे जहर देकर सर मार गिराया।
और मेरी बहन को जिस टाइम जहर उसने दे दिया था तो उसने कॉल करी थी मुझे, उसने बताया कि मुझे पूरे घर वालों ने जहर दे दिया है और मैं मरने वाली हूँ, भैया तू जल्दी से आ जा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर उत्तर प्रदेश। नमस्कार।